नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गुप्ता एटीसी एजुकेशनल ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एवरेज पढ़ेंगे। मैथ्स में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर जो भी हम चर्चा करेंगे वो एक साधारण शब्दों में करेंगे, यानी इसे हम आसान शब्दों में पूरा औसत फिनिश करेंगे। औसत पढ़ने के बाद आपको औसत से आने वाले सारे प्रश्न आसान शब्दों में समझ में भी आएंगे और पूरी तरीके से बन भी जाएंगे। हम औसत जो भी पढ़ेंगे वो हम समझेंगे कॉन्सेप्चुअल, लेकिन एक सरल भाषा में एक साधारण तरीके से इसको हम पूरे एवरेज को फिनिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एवरेज। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो देखिए, सबसे पहले हम औसत को बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो हम औसत की परिभाषा जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी वही बात। क्या हम जानते थे? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये हो गया। इसका मतलब ये हमारी परिभाषा होगी। अब इस परिभाषा का क्या रोल होगा, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो बात का विषय है। अभी फिलहाल हम पहले कुछ चर्चा कर ले, कुछ आपसे बात कर ले कि आखिर ये एवरेज, ये औसत हमारे लिए कैसे उपयोगी, कैसे हम इसको जान पा रहे हैं और कैसे हम इसको जानेंगे। तो मित्रों, जो ये एवरेज होता है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ये नहीं बता पाता कि सभी संख्याओं का क्या यही नंबर होगा। पहले मैं एक छोटी सी बात लिखता हूँ, उसके बाद हम मैंने लिखा 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये मैंने लिखी। मेरी कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। इनको अगर हम जोड़े 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, यानी 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9 अपॉन 6, यही होता है एवरेज इक्वल टू ये सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन। इसको जैसे ही कट किया हमने, काटा तो कितना है? 15। इसका मतलब इन संख्याओं का औसत कितना है? 15। क्या 15 किसी संख्या में है? नहीं। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निकाला कि ये जो 15 है, हम ऐसा मान के चलते हैं, ये जो 15 है वो 6 संख्याओं का मान है, ऐसा हमें एवरेज बता रहा है। क्योंकि 15 छक्का 90, टोटल मान 90 आता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो 15 तो यहाँ किसी भी संख्या का नहीं है, लेकिन एवरेज जो है हमारे पास 15 है। अब जरा देखिए, इस पर कुछ बात करें और इससे क्या निष्कर्ष निकालें। अगर हम कहें कि औसत एवरेज हमेशा छोटी संख्या से ज्यादा होता है तथा बड़ी संख्या से कम होता है। ये एक ध्यान देने वाला। एवरेज हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ज्यादा होता है और लार्जेस्ट नंबर से कम होता है। जरा देखते हैं, चेक करते हैं। औसत आया 15, सबसे छोटी संख्या 10, इससे क्या है? ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा। और बड़ी संख्या से कम हमेशा हमेशा ज्यादा होता है। कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो ये चीज सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी इससे हमने ये निष्कर्ष लिया। अब मैं और थोड़ा एवरेज को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हमने क्लास के 5 बच्चों का एक टेस्ट लिया। उन 5 बच्चों के टेस्ट में हमने पांचों जो टेस्ट लिया तो सबके नंबर अलग अलग थे। कोई 10 पा रहा था, कोई 12 पा रहा था, कोई 13 पा रहा था, कोई 15 पा रहा था, कोई 16 पा रहा था। और हमारा जो पूर्णांक था वो टोटल पूर्णांक था हमारा 20 नंबर का। तो हमने देखा कि जब बच्चा कोई 10 पा रहा, कोई 12 पा रहा, कोई 15 पा रहा है और कोई 13 पा रहा, कोई 16 पा रहा, जब हमने जोड़ा तो मान लीजिए हमने जोड़ करके पाया कि सभी बच्चों के एवरेज यानी औसत अंक कितने मिले? 14। यानी ये क्या बताता है? ये यह बताता है कि सब बच्चा अब समान दिख रहा है। कितने कितने अंक का? 14। किसी भी बच्चे की कमजोर अंक हमें यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा और ना ही किसी बच्चे के हमें मैक्सिमम, यानी यहाँ 16 पाने वाला भी इंक्लूड हो गया और यहाँ 10 पाने वाला भी इंक्लूड हो गया। ये औसत की कहानी होती है, यानी औसत हमें एग्जैक्ट किसी की पोजीशन नहीं बता। जैसे मैं और चर्चा करूँ
मान लीजिए मैं ऐसा बात करूं, मैं बताऊं कि हमारे देश में जो इनकम है, आय है, तो आय जब हमारे देश की नापी जाती है या मापी जाती है तो हमारे देश की आय प्रति व्यक्ति मापी जाती है। तो प्रति व्यक्ति जो भी आय बताई जाती है उसमें अंबानी भी शामिल कर लिया जाता है और उसमें मैं भी शामिल कर लिया जाता हूँ, उसमें आप भी शामिल कर लिए जाते हैं उसमें। यानी उसमें 10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी होता है, उसमें 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी होता है, और पूरी जनसंख्या को जोड़ करके हम जब जनसंख्या से भाग लगाते हैं तो उसमें हमें जो एवरेज आता है वो एग्जैक्ट हमें नहीं बता सकता कि किसकी क्या है, क्योंकि उसमें बड़ा भी आ गया और छोटा भी इंक्लूड हो गया। तो इस प्रकार से एवरेज होता है। एवरेज जिस नंबर को हम कहते हैं वह हमें किसी भी संख्या की या किसी भी इंसान की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता। फिर आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं, अब हम प्रश्नों को करना। तो पहले जो हम प्रश्न करेंगे वो हम संख्या पर आधारित करेंगे, और वो कौन सी संख्याएं होंगी जो हमने इसके पहले नंबर सिस्टम में आपको बताई थी उसी पर आधारित। यानी आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि औसत में वो हमारी काम है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए दिया था। हाँ, अगर कुछ संख्याएं दी हों और उसमें जीरो भी हो, मान लीजिए मैं कहूँ 5, 10, 0, 20, 21 और मैं कहूँ इसका औसत बताइए, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ जीरो है तो उसको भी गिनेंगे। ये नहीं सोचेंगे जीरो का तो कोई मान ही नहीं होता तो इसको ना गिने, इसको भी हम क्या करेंगे, गिनेंगे। चलिए पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, शुरुआत करते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसमें हमें क्या चाहिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब हमें या तो हम प्रश्न ऐसे लिख सकते हैं या इसी को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये 100 तक लगातार प्राकृत या नेचुरल संख्याओं का औसत। ये दोनों प्रश्न एक है। अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने कहा 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है आपके पास। पहले तरीकों पे जाएंगे। पहला तरीका क्या होता है, फिर हम बताएंगे हमें कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। हम कहें पहला तरीका होता है कि एवरेज निकालने का, सभी संख्याओं को जोड़ के वो सभी संख्याओं को जोड़ के 100 का भाग लगा दीजिए। अब ये बताइए क्या आपके पास ये संभव है कि आप 1 से 100 तक जोड़ पाए। लेकिन अगर हम इससे करना चाहें तो जोड़ने वाला एक तरीका हमने नंबर सिस्टम में सीखा, और आप ये जानते थे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते थे, n × n+1/2। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं भाई फर्स्ट तरीके से, n × n+1/2, यानी इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 × 101 यानी 50, 50। और चूंकि एवरेज चाहिए तो एवरेज में आप क्या करेंगे, 50, 50 कितनी संख्याओं का था, 100, तो यानी आपका आंसर हो गया क्या, औसत हो गया ये 50.5 यानी 50.5। एक तो ये तरीका, ये हमारा कौन सा तरीका है, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है फॉर्मूले पर। जरा हम दूसरे पर चर्चा करते हैं, दूसरा बताते हैं कि दूसरा क्या होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे लिख दूँगा दूसरा तरीका हमको कहाँ से दिया है, हमको दिया है 1 से लेकर के 100 तक, ये दिया है। औसत निकालने का दूसरा तरीका होता है, बहुत ही अच्छा और आसान तरीका, कि पहली संख्या और
अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100। जैसे ही हमने जोड़ा और भाग लगाया तो कितना आ गया? आ गया हमारे पास 50.5। ठीक है, आ गया 50.50, 50.5। ये हो गया हमारा एक औसत। दूसरा तरीका, एक और तरीका औसत निकालने का कि ये है हमारे पास ऐसे करके 100। इन सभी संख्याओं का अंतर क्या है? सबका समान। ये सभी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। इन सभी संख्याओं का अंतर क्या है? समान। तो जब सभी संख्याओं का अंतर समान है तो अंतर समान होने पर औसत हमेशा कौन सी संख्या होगी? बीच वाली। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आएगा 49, 50, 51 ऐसे करते हैं। अब आप 100 संख्याएं तो 100 में आधी आधी बांटें तो 50 के आधी ये 51 से, तो 50 और 51 के बीच में क्या होगा? 50 और 51 के बीच में होगा 50.5 यानी 50.5। यानी आपको औसत निकालने के 3 तरीके अभी पता चले। औसत निकालने के 3 तरीके आपको पता चले। पहला तरीका ये हो गया जो कि हमारा बेसिक है पूरे फॉर्मूले पर। दूसरा तरीका ये हो गया, लेकिन इन तरीकों में आपको एक नोट विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं लिखे दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हर जगह पे मैं अप्लाई करूँगा अभी स्टार्टिंग में, और आप चुटकियों में अपना आंसर निकाल लेंगे। मैं कहूँगा नोट, दी गई संख्याओं में अंतर समान होने पर औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। आप समझ पा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दी गई संख्याओं में अंतर समान होने पर औसत हमेशा बीच वाली संख्याएं होती है। स्क्रीनशॉट से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा प्रश्न को कैसे, यानी हमें ये नहीं यूज करना, इसमें टाइम लग सकता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नंबर सिस्टम पर आधारित है, हमें ये यूज करना है। चलिए देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको, और भी कहना चाहे फर्स्ट को, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो जरा देखते हैं। तो हमें चाहिए औसत, और प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया टोटल। और कितनी संख्याओं का? n, तो यहाँ पे कर देंगे n। जैसे ही n कटा तो आपका हो गया औसत कितना? n प्लस 1/2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? अब चलिए कर लेते हैं, अब प्रश्न करते हैं हम जल्दी जल्दी। हम लिखते हैं क्वेश्चन, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताना। 1 से लेकर 99। अब क्या कहेंगे आप अगर पहले वाले तरीके से, मैं तीनों तरीके यूज करता हूँ, 1 से 99 तक है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 99। अगर आप पहले वाले से करेंगे तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 2। तो n कितना है? 99 तक गया है, प्लस 1/2, यानी कि आपका एवरेज हो गया कितना? आपका औसत हो गया 50। फिर मैं दूसरा तरीका यूज करूं तो मैंने कहा था 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक? आपको 99 तक। एवरेज क्या होता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपान 2, ये हो गया आपका 50। फिर मैंने कहा था तीसरा, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। आप ऐसे ऐसे जाएंगे, 49 50 51 ऐसे करते करते आपको 99,
99, चूंकि विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। ये तरीकों से आप इसे बन जाएगा। चलिए आगे चलो। अब आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। अब मैं प्रश्न लिखूं, प्रथम 20 क्रमागत मैंने प्रश्न लिखा है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताइए। अब बताइए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। मैंने प्रथम 20 क्रमागत सम संख्या है कहीं, अगर आप इसे सीरीज बनाना चाहें तो 2 4 6 ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाएंगे, 20 है तो 20 दूनी 40, 22 जब 40 आए कहाँ तक जाएंगी, 40 तक। अब मैंने कहा कि इसका क्या बताना है, आपको औसत बताना है, तो अब बताइए इसका औसत क्या होगा। तो एवरेज इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, यानी इसका औसत हो जाएगा आपके पास 42/2, यानी कितना 20। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 21। ये हो गया। अगर आप इसमें ढूंढना चाहें, अगर आप इसमें बीच वाली में ढूंढना चाहें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे जाएंगे 20 22 ऐसे करते करते 40। आप 40 संख्याएं हैं, आधा आधा बांटेंगे तो आधी ये संख्याएं यहाँ से हो जाएंगी, आधी है, यानी बीच वाली संख्या क्या होगी 21। ये भी क्या है एवरेज। तो आप चाहे जैसे भी औसत निकालें आपका आंसर आना। तो मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा सरल होगा। प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका 21। ऐसे करके पहली और अंतिम जोड़ के आप ये निकाल सकते। और मैं पूछूं आपसे, मैं पूछूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए। ये फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो क्या करेंगे, यानी विषम है तो कहाँ से 1 3 5 ऐसे ऐसे जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी ये। मैंने कहा था आपको कि जब मैंने नंबर सिस्टम में सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, इसीलिए मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा दूँ ताकि नंबर सिस्टम पूरा रिवीजन हो जाए। 10 विषम संख्याएं यानी कहाँ तक जाएंगी, आप अच्छी तरीके से जानते थे कि 2 इंटू क्या होता था फॉर्मूला 2n - 1, यानी 2 इंटू 10 - 1 यानी कि कहाँ तक 19 तक, ये 19। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं एवरेज इक्वल टू क्या होता है, क्या देखिए अंतर समान है 1 3 5 7 9 बिल्कुल समान है। अंतर समान होने पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि आपका आंसर यानी आपका औसत क्या हो गया, आपका औसत हो गया 10। ये हो गया आपका। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत हो गया 10। फिर यहाँ से हम एक चीज और अभी निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पे मैं कहूँ प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अब बताइए, हर चीज समझना है आपको, चीजें तो बड़ी आसान लगेंगी और धीरे धीरे आप बहुत की पॉइंट इसके पकड़ लेंगे कि प्रश्न लिखते ही आपका आंसर आ जाए। फिर भी मैं इसलिए पूरा समझाता हूँ ताकि सारे व्यू आपको क्लियर हो। 1 से शुरू होगा, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, विषम की बात हो रहा 50 दूनी 100 और एक घटा दीजिए यानी 99 तक। अब बताइए कि आपका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 1 प्लस 99 बटा 2 यानी कि 100 बटा 2 यानी कि आंसर। इसका मतलब आपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, आप यहाँ से और यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल पाए। इन दोनों प्रश्नों से एक निष्कर्ष यहाँ से और निकाल सकते हैं और नया तरीका आप यहाँ सीख सकते हैं कि जब भी हम औसत संख्याओं की बात करते हैं और वो हमारी फर्स्ट n इवन और ऑड नंबर हों तो दोनों में हमें ध्यान देना है कि औसत हम
प्रश्न को लिखते ही बता सकते हैं, ये भी तरीके हम ना करें तो भी चलता है। कैसे देखें, जब मैं औसत संख्याओं की बात करूं, मैंने कहा कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर 100 ही होगा। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 100। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत मैंने लिखा भी, तो भी आंसर कितना है, 10। यहाँ पे मैंने कहा प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो भी आंसर कितना है, 50। यानी जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछेंगे उतना ही क्या आएगा, आंसर आएगा। कैसे, इसको और समझेंगे तो नंबर सिस्टम में चलते हैं। और मैंने कहा था नंबर सिस्टम में, मैंने बताया था, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि जब हम विषम के लिए चल रहे थे तो विषम संख्याओं का योग क्या था, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, या फिर मैं कहूँ प्रथम n विषम संख्याओं का योग था n²। योग हो गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग अगर n², तो बताइए राशियों की संख्या कितनी है, n विषम संख्या होगा तो एक n से एक n कटा, यानी इसका औसत क्या हुआ, इसका औसत हुआ आपका n। इसका मतलब कि आपके पास जितनी भी n विषम संख्याओं का योग औसत पूछेगा वो औसत वही होगा जो उसका आपका जितनी संख्या है। ये चीज यहाँ पे आप बात करें तो जब आप यहाँ पे बात करते थे तो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, इसको मैं बात कर रहा हूँ। आप जानते थे सम संख्याओं का योग n × n+1, मैंने नंबर सिस्टम में सब पढ़ाया, ये हो गया। तो ये हो गया सम संख्याओं का योग, और मुझे चाहिए औसत। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। कितनी संख्या है, संख्या की n, क्योंकि मैं n सम संख्याओं का योग पूछ रहा हूँ। ये n से n कट गया, यानी औसत क्या हो गया, n+1। इसका मतलब आपको पूछा है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो आप बोलेंगे n = 20, तो औसत क्या होता है 20 + 1 यानी 21। अब मैं पूछूं प्रथम 40 संख्याओं का, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो आप बताएंगे 40 + 1 यानी 41। मैं पूछूं प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत, तो आप बोलेंगे 500 + 1 यानी 501। मैं पूछूं प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे 200 + 1 यानी कि 201। अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। असल आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा टफ लग रही हैं, जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास आप जरूर देखें। आप फर्स्ट में सेकंड क्लास फॉर्मूला बेस पर आ जाए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैंने की है वहाँ, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी स्टूडेंट को लगती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो कहाँ से नहीं आया, सारा फर्स्ट चैप्टर में आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी सारी चीज़ें। क्लियर हो, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया और बहुत ही तरीक़ों से बताया। मैंने एक तरीका ये भी बताया, नहीं बनता ये करिए, नहीं याद आता ये करिए, और कम समय में करना वो करिए। यानी आंसर आपको प्रश्न पढ़ते ही देना है। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सीधे आंसर लिखेंगे। जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका मैं कहूँ क्वेश्चन में, एक से लेकर 29 तक क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 29 तक क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब बताइए 1 से 29 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। 1 से 29 तक 15 विषम संख्याएं हैं। 1 से 29 तक जब 15 विषम संख्याएं हैं, 29, 30, 30/2 आपको पता करनी हो कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप कर सकते हैं 29 + 1/2 यानी कि 15। अब बताइए 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है मित्रों। जितनी विषम संख्याएं होती हैं उतना ही एवरेज होता है, यानी 15 विषम संख्याओं का एवरेज 15 हो गया। समझ गए? अब मैं पूछूं
2 से लेकर, मैं पूछूं 2 से लेकर 150 तक क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो मैं पूछूं 2 से लेकर 150 तक क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो अब बताइए 2 से 150 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? 2 से 150 तक यानी कि आधा कर दीजिए, 75 सम संख्याएं होती हैं। और 75 सम संख्याओं का औसत आप कैसे निकालते थे? एवरेज होता था n+1 यानी कि 75 + 1 यानी कि ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे और भी तरीके थे करने के तरीके, मैंने आपको बहुत बताए कि पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग लगा दीजिए, फिर बीच वाली संख्या निकाल लीजिए, नहीं करना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने, अब हम और आगे चले, अगर अभी हम आज संख्याओं के ही क्वेश्चन करेंगे और संख्याओं में ही हम इधर उधर से जितनी तरीके की सिचुएशन एग्जाम में बना सकते हैं प्रश्नों में, वो सारे प्रश्नों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से आप प्रश्न को तोड़ पाएं। प्रश्न चाहे जैसा हो, आपके दिमाग में तुरंत चलता है कि हमें करना है। अब मैं कहूँ प्रश्न को और आगे बढ़ाऊँ, मैं कहूँ प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताएं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। अब आप बताइए पहली भाज्य संख्या क्या होती है, ये भी जानना है। अब ये भी कहाँ है, ये भी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में। भाज्य संख्या क्या होती है, कहाँ शुरू होती है? पहली होती 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, हो गई 5। औसत बताइए। बच्चे ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 8, फिर मैं लिखे दे रहा हूँ 9, फिर मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे 7, और फिर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं, नन। अब जब बताइए स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना मैंने पढ़ा है यहाँ तक पढ़ने के बाद दिमाग में उनके बड़ी बड़ी बीच चलता है। वो देखिए 4, 6, 8 अंतर तो समान दिख रहा है, तो वो सीधे बोलते हैं 2 तरीके के आंसर उनको मिलेंगे। या वो अगर वो ये चीज़ जान रहे हों कि औसत हमेशा बीच वाली होती है, तो बोलेंगे 5 संख्याएं हैं, 5 के बीच क्या था 8, इसका आंसर 8। गलत, ये भी आंसर क्या है, गलत, गलती हो गई। फिर वो अगर ये वाली सिचुएशन नहीं लगाते, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर ने दूसरा ही बताया था कि एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7, एवरेज हो गया 7, ये लगाया। लेकिन ये भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि मित्रों इसमें अंतर समान नहीं है, इसीलिए कम डिजिट में पूछा, 5 पूछा, 4, 6, 8, ये क्या हो गया 9। जब अंतर समान नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, एवरेज इक्वल टू इन सभी को जोड़िए। जैसे जोड़ेंगे तो 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27, 10, 37। कितनी संख्या है 5, तो 5 सत्ते 35, 7.4, 7.4, यानी इसका आंसर क्या होगा 7.4, जो कि इनमें से कहीं नहीं, यानी नन, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7.4। तो इस तरीके से हमें करना, हमें अलर्ट भी रहना है, हमारा एक व्यू नहीं चलना चाहिए, चारों तरफ दिमाग चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। और 7.4 किसका होता है पीएच वैल्यू? 7.4 ब्लड का होता है, हमारे रक्त का होता है पीएच वैल्यू। तो किस तरीके से प्रश्न, ठीक है, समझते जाइएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बताना है आप लोग को। मैं कहूँ 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए।
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मैंने पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। आप बताइए जितना पढ़ा है उसी से अगर आप करेंगे तो 3 का पहला गुणज यानी मल्टीपल क्या हो जाएगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, फिर अगला 15। अब बताइए क्या अंतर समान है? अंतर समान है। अंतर समान है तो औसत क्या होगा 9। ऐसे नहीं करने पा रहे हैं तो पहली संख्या है 3, अंतिम संख्या है 15, जोड़ेंगे किसका भाग लगाएंगे 2 का, तो आंसर आ जाएगा 9। यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो जाएगा हमारा कितना 9। तो ये मैंने संख्याओं पर आधारित अभी हम प्रश्न चल रहे हैं। संख्याओं पर आधारित और भी प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप पुराने प्रश्न पत्रों को उठा के देख सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पे रोकेंगे औसत की, इसके आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये सारी चीज़ें देखें, एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि इसी को बेस लेकर के हम आगे प्रश्नों करेंगे। प्रश्नों को थोड़ा सा लेवल और उठाएंगे संख्याओं पर आधारित। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही, कुछ नए तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।